मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, सपा विधायक पंकज मलिक का तीखा प्रहार, किसी की पैंट उतारना नहीं पहचान, ये संविधान का अपमान। मुजफ्फरनगर की सरजमी पर एक बार फिर गरमाया सियासी पारा। सपा विधायक पंकज मलिक ने बेहद कड़े शब्दों में एक वायरल मामले पर बयान देते हुए सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। खतौली में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे चरथावल से सपा विधायक ने कहा, किसी कर्मचारी की पैंट उतारना अत्याचार है, यह अधिकार किसी को नहीं है। विधायक पंकज मलिक ने दो टूक कहा कि इस मामले को वे विधानसभा में उठाएंगे और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कराएंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पहचान करना सरकार का काम है, किसी संगठन या व्यक्ति का नहीं। किसी दल, धर्म या चेहरे के नाम पर कपड़े उतरवाना संविधान का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की हरकतें समाज को सांप्रदायिक दिशा में नहीं धकेलती, और अगर सरकार इन मामलों पर चुप है तो उसकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे। सरकार को हर फैसले से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या इससे देश में विभाजन की दीवार खड़ी होगी। पंकज मलिक हो, याकूब हो या फिर खुद अध्यक्ष जी क्यों न हो, कानून सबके लिए एक है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। जबरन पहचान करवाना, अपमानजनक हरकतें करना गैर कानूनी है। पंकज मलिक ने ऐलान किया कि वह इस पूरे मामले को विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर किसके कहने पर यह अपमानजनक हरकत की गई। यह बयान उस वायरल घटना के बाद आया है जिसमें एक कर्मचारी के साथ पहचान के नाम पर कथित तौर पर पैंट उतरवाने की बात सामने आई थी। मामला सियासी और सामाजिक दोनों नजरिए से गहरा होता जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सरकार जिस दल की है उस दल से जुड़े संगठनों को हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई निर्णय आया है, पहले भी कुछ लोगों ने, जो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने न्यायालय का सहारा दरवाजा खटखटाने का काम किया था। आवश्यकता पड़ेगी लोग फिर जाएंगे, लेकिन हर बात को आप देखो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। एक निर्णय सरकार ने लिया, सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी भी निर्णय से क्या सांप्रदायिकता फैलने का काम तो नहीं होगा। अब कुछ लोग यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं, सब मिलकर के चलकर हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। यहाँ हिंदू ने ईद मनाने का काम किया है और मुसलमान ने दिवाली में सहयोग करने का, मनाने का काम। मैं खुद कहना चाहता हूं कि ये किसी को अधिकार नहीं है कि जाकर के कोई किसी की पहचान करे। सरकार के भी तो सिस्टम होंगे, और किसी ने अगर दुकान खोलने का आवेदन किया है, जिस नाम से दिया है, मान्यता ली है, कहीं से परमिशन भी ली होगी, तब सवाल को सवाल खड़े करने चाहिए थे। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी दल को या किसी संगठन को तो अधिकार नहीं है कि जांच करने का। सरकार के अपने मामले हैं, सरकार करे फैसले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह से जाकर के पहचान करने का काम कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं। पहचान अभियान के दौरान जो यशवीर जी महाराज के द्वारा पहचान अभियान चलाया गया, तो एक होटल पर जो कर्मचारी था, मुस्लिम कर्मचारी, उसके पैंट खोलने के आरोप लगे, जिसको लेके काफी कुछ विरोध हुआ। एक संवैधानिक देश, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान की बार बार दुहाई देने का काम सदन में भी भाजपा के लोग करते हैं। अब इस पे क्या जवाब देंगे? किस ओर ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? पैंट खोलने का अधिकार किसको है, किसने दिया? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग, हमारा दल, हम लोग सदन में भी इसको उठाने का काम करेंगे। ये तो एक तरीके से आप देख लीजिएगा कि अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों को भी एडिट करके चलाया जाए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार दुकान खोलने के लिए आवेदन करता है नगर पालिका में या संबंधित कार्यालयों में, तो उसमें सारी पहचान बताता होगा, आधार कार्ड भी लगता होगा। फिर कहां से पहचान की आवश्यकता? और सरकार इसमें जो निर्णय ले सकती है ले। सरकार ने जो फैसला लिया है, अब तो उसका किसी ने विरोध तो किया नहीं। विरोध करने लायक होगा तो विरोध करेंगे, लेकिन किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को किसी की पैंट खुलवाने का कोई अधिकार नहीं। हम इसकी निंदा करते हैं और मुजफ्फरनगर को दोबारा से सांप्रदायिकता में झोंकने का जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे सांप्रदायिकता की ओर नहीं जाने दें। इस अभियान के बाद कई हिंदू संगठन भी सड़कों पर आए, जो लगातार इस तरह से पहचान करने का काम कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं, जो भी कानून तोड़ने का काम करे उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। कानून चाहे पंकज तोड़े, चाहे याकूब तोड़े, चाहे अध्यक्ष जी तोड़े, कानून का सम्मान होना चाहिए। देश संविधान से चलता है, संविधान ने कानून दिए हैं, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी कानून तोड़ने का काम करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।